धीर धयनं श्रवण पठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। स्वतंत्रता की बेला छाई, जेल में जन्म रहे रे यदुराई, किले में कंस ने पहरेदार बिठाई, राजमहल को जेल बनाई। कोई परिंदा भी अंदर पहुंच न सके कभी जाए, चारों तरफ सैनिक बैठे थे, ऐसी जेल बनाए। लोहे की जेल में और मथुरा के खेल में और कंस के किले में जेल कंस ने बनाई है। और कैसे जन्मे काल कंस, जेल है तैयार कंस, जेल के बाहर पहरेदार सब बिठाई है। बट रही मिठाई है, राजमहल खुशी छाई है। और आज काल कंस का मृत्यु हो ही जाइए। इतना सुंदर एक जाल कंस ने रचा, पूरे किले को, मथुरा के राजमहल को जेल बना करके, पहरेदार बिठा करके, कड़ी निगरानी वहां लगा कि जैसे ही जन्मे बाल कंस का काला, और उसे मार देगा राजा कंस बलशाला। सारी चतुराई धरी रही, मथुरा मथुराई धरी रही। जमुना भी उफान पे बहने लगी, शुभ घड़ी देखो प्रकट हुई। जन्मे जेल में श्री श्याम, रोहिणी का चंद्रमा आन। भादो मास की कृष्ण अष्टमी, जन्मे कृष्ण भगवान। अरे जेल में ही पूरा खेल कर दिया, अरे कंस किया रे शमशान। सो गए उसके पहरेदार,
अरे कोई खबर खवैया नहीं है, जन्मे नंद कुमार। और माता पिता के डलीरे हथकड़ी बन गए फूलनहार। हो गया जन्माष्टमी पे चमत्कार। 3 में बुध, 3 में गुरु, 12 में शनि, ये योग कली प्रगटाया है। और 12 में जब 3 जोड़ो तो 15 अगस्त की छाया है। तो इस समय भगवान कृष्ण की जन्म कुंडली का वर्णन सूरदास कर रहे हैं। हम तो अंधे सूरदास हैं, हम कोई ज्योतिष बने नहीं। और ज्योति दिखे हमें श्री कृष्ण की, और हीरे मोते बने वही। तो गुरु पड़ा है 3 मिथुन में, शनि पड़ा है 12। और कंस का राजमहल में देखो चढ़ा हुआ है पारा। हरे कृष्ण कन्हैया जन्मेगा रे भाई, और योग पड़ा मतवारा। और 12 में जब 3 जुड़े तो गुरु शनि की धारा। तो गुरु धर्म को कहते हैं और शनि कर्म को कहते हैं। और राजा कंस के कर्म खराब हो चुके थे, क्योंकि 12 शनि उसके माथे पर था। और गुरु बुद्धि उपजा रहे थे। मिथुन राशि में गुरु खड़े थे, देख रहे थे कंस की चाल। और चाल देखते देखते देखो पड़ गया मथुरा शुक्रवार। दानव गुरु शुक्राचार्य भी और देखो बहुत ही घबराए। अरे कंस काल जन्मेगा जेल में, और कंस पे यमराज छाए। तो छाया पड़े कंस के ऊपर 12 में जब शनि खड़े। और मिथुन राशि में गुरु खड़े तो आपत राजा कंस पड़े। अरे कंस करे कितनी चतुराई, फेल सभी हो जावेगी। और कृष्ण कला है 16 कला, जो जेल में ही जन्म आवेगी। और कलयुग में तो लाल लाल और लाल किले पर हरियाली, उड़े तिरंगा इस भारत में और फैल रही है उजियाली। ये 15 अगस्त कलयुग का शुक्रवार को आया है। अस्थिर दिन शुक्रवार है पर और तिरंगा स्थिर ले रहा आया है। राष्ट्र ध्वजा तो स्थिर रहती है, राजा बदलते रहते हैं लेकिन राष्ट्र ध्वजा कभी नहीं बदलती। तो राजा बदले प्रजा भी बदले और बदल जाए सब चाल। और जेल में जन्मे श्री कृष्ण और देखो बनकर कंस का काल। क्योंकि 12 के बाद तो एक ही होता और एक कन्हैया होता है। और 12 में तो डूबेगी नाव भाई, ये खाता भैया होता है, खाता भैया होता है। तो कुंडली में 12 के बाद कोई स्थान ही नहीं होता। तो 12 बजे रात में 16 को जन्मे कृष्ण भगवान और 12 बजा देंगे राजा कंस की और कर देंगे शमशान। और भारत में तो कलयुग छावे और काला ही काला छाया है।
लाल किले पर उड़े तिरंगा, लहर लहर लहराया है। शुभ दिन शुभ घड़ी भारत की, और लाल जन्मेगा देवकी का, और कंस का काल जन्मेगा रे भैया, और ताला टूटे कंस की जेल का। तो कंस की जेल के ताले टूटे, पहरेदार सो जावेंगे, और कंस काल अब जन्म गया, और कंस बहुत पछतावेंगे। सारी चतुराई देखो धरी रह गई जान, और जेल में जन्म रहे हैं देखो कृष्ण भगवान। तो भगवान कृष्ण का जन्म बड़ा चुनौतीपूर्ण था। चक्रवर्ती सम्राट राजा कंस की चुनौती मथुरा में कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था। जो राजा कंस शब्द कहे उसकी तो पालना करनी होगी, और मृत्युंजय सत्ता होगी, और उसके ऊपर कंस की शक्ति होगी। तो कंस ने अपनी सत्ता को इतना सुरक्षित कर लिया था कि वहां मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे लंकापति रावण की लंका में कोई परिंदा भी प्रवेश नहीं कर सकता था, उस तरह लंका के राजमहल और कंस के राजमहल में किसी की हिम्मत नहीं जो प्रवेश कर जाए। इतनी कड़ी सुरक्षा थी, इतना कड़ा कानून, और फिर भी देखो जेल में और जन्म गए यदुमून। भगवान श्री कृष्ण फिर भी जन्म गए, प्रकट गए। तोड़कर काल की कोठरी, काल को हटाई दियो, जेल को सब तोड़ दियो, कंस को मिटाई दियो, नाम निशा मिट गयो, और कंस राज हट गयो रे हट गयो, यो कंस राज हट गयो। तो कंस राज हटने का योग पड़ा है भारी, और लंका में जा कूदे थे बजरंग बली अतुलित बलधारी। तो लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा, खल मंडली रे बसे दिन राती, सखा धर्म निभे के भांति। तो धर्म नाम की कोई चीज लंका में नहीं थी, और धर्म नाम की चीज कोई मथुरा में नहीं थी। उधर बजरंग बली ने लगा दी आग लंका में, और इधर बज गया सत्य का डंका, झांकी बनी कृष्ण मथुरा में। गोकुल में भी बजा नगारा, और नंद यशोदा माय, एक लाल दो दो जगह, और जन्म ने देखो आए। ऐसा देखा और सुना देखो कभी न कान, और मथुरा की जेल में प्रकट हुए रे भगवान। इस तरह भगवान कृष्ण राजमहल की जेल में जन्मे थे। राजमहल जहां सारे ही राज दफन होते, उसे राजमहल हम कहते हैं, और वहां जेल बना दी कंस में, तो भाई कृष्ण वहां नहीं रहते हैं। कृष्ण को जेल में कौन रखे, ऐसा कोई राजा हुआ नहीं, और अपने आप ही जेल तोड़कर कृष्ण तो बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकल गए कृष्ण वासुदेव के साथ, गोकुल के नंद के घर में पहुंच गए रे ब्रजनाथ। ब्रज के नाथ, ब्रज के स्वामी रात्रि के 12 बजे जन्मते ही गोकुल में पहुंच गए। और देखो
स्वतंत्रता दिवस आज। और कंस के राज से कृष्ण ने ब्रजधाम को स्वतंत्र करवा दिया, देखो कृष्ण नाम ने। तो योग वही पड़ गया यहाँ। और स्वतंत्रता परम स्वतंत्र, परम स्वतंत्र श्री कृष्ण है, कभी नहीं परतंत्र। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव करे इच्छा मन जोही। तो भगवान कृष्ण परम स्वतंत्र है, उनके ऊपर किसी का भी कोई प्रशासन नहीं चलता। जो चलता है बस चलता है, और सत्य प्रशासन चलता है। और इतना सुंदर चलता है, चलते चलते सब चलता है। तो सिक्का तो चले कृष्ण का, कंस का नाम मिटाए। ऐसा योग द्वापर में आया और कलयुग में फिर आए। 5686 वर्ष 7 दिन 7 सेकंड इस समय भगवान कृष्ण के जन्म को गुजर चुके हैं, जब द्वापर युग था। गोगा स्वामी उनके ज्योतिषाचार्य थे, और गोगा स्वामी ने जेल का शुभारंभ करने की सलाह, कंस को 8वें गर्भ से बचने की सलाह खुफिया तंत्र की सूचनाओं पर दी थी। लेकिन धरे रह गए गोगा स्वामी, धरे रह गया कंस, धरे रह गए पहरेदार सब, जन्म गया रे यदुवंश। तो लाल तो कमाल भाई, लाल लाल नंद लाल, और देवकी को लाल देखो कर दियो यो कमाल। और पूतना के लात मारी स्वर्ग पहुंच गई मात, और बकासुर को मार दियो ऐसो कृष्ण पायो है। और कालिया ये नाग पर रास यो रचा रहे हो, और दानवता से स्वतंत्र ब्रज को करायो है। तो द्वापर युग में ब्रज स्वतंत्र हो गया, कंस को नाम हटायो है, धृतराष्ट्र को हटा दियो रे हस्तिनापुर, ऐसो कृष्ण यो आयो है। 15 अगस्त देखो सारी धरती मस्त मस्त, और पूरा ब्रज धाम मस्त, और दानवता और कंस अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त हो गए। कंस कुछ पतो न पायो है, जन्म गयो काल कंस को, आज कंस को पाताल पटायो है। नरक लोक जावे कंस, और ऐसो जन्म्यो यदुवंश, और कृष्ण नाम रूप देखो काला काला हटाया है। तो अंधकार हट गयो मथुरा को, और प्रकाश प्रगटायो है, ऐसो हुयो स्वतंत्र ब्रज धाम, योग यो कलयुग में भी आयो है। अरे लाल लाल तो नंद को लाला, और घूम रहो है गोप और ग्वाला, गैया चुरावे नंद को लाला, माखन मिश्री खा नहीं खाला, लूट लूट खा गयो समन को, प्यार लुटावे है रे राजा कंस, लुटावे नफरत उसको मथुरा से भगावे। मथुरा से भागे कंस, और मामा कंस, और ड्रामा करे पूरा मामा कंस। यो कंस कंसाई है, कंस और कसाई एक है, जग में करे रे हसाई है। आज तो कृष्ण कन्हैया देखो, और दीपक स्वतंत्र जलाई है। स्वतंत्रता की आई दिवाली, दीप जल गया कृष्ण, और राजमहल में अंधियारा था, मर गए देखो अंधियारा हो गया राजमहल। और पूरे ब्रजधाम में भगवान कृष्ण के चंद्रमा का प्रकाश रोहिणी का प्रकाशमान हो गया। राधे गदगद हो गई देख कृष्ण का रूप, और पड़ी स्वतंत्रता दिवस की छाया रूप स्वरूप। तो वहां भी 15 अगस्त उस समय तिथियां होती थी, आजकल तारीख होती। तो 15 का मतलब 6 होता है,
और 6 भगवान शिव के पुत्र कार्तिक जी को कहते हैं षडानन। तो 2 ही पुत्र हैं उनके, एक गजानन एक षडानन, एक बुद्धि एक ज्ञान, और दोनों को लेकर ब्रज में आए कृष्ण भगवान। और उधर काल की छाया देखो, कंस का काम तमाम, योग पड़ा है शुक्रवार को, देखो ब्रज के धाम। तो ब्रज धाम पावन रूप देखो, बेला है स्वतंत्र की, परतंत्रता हट जाएगी, कलयुग में छवि स्वतंत्र की। तो लाल किला, लाल लाल अंजनी लाल, और जिनका रूप विशाल, और लाल किले पर उनके हाथ में उड़े तिरंगी लाल। तो लाल किले पर बजरंग बली तिरंगा लहरा रहे। अयोध्या से राम ने देखा जब हनुमान को, तो हो गया उन्हें ज्ञान, देखो आ रहे भगवान अब। क्योंकि लाल किले पे जब जब भी तिरंगा उड़ाए हनुमान, तो राम लगा लेते हैं भारत में आने का अनुमान। तो राम जी को अनुमान हो गया। ये त्रेता की बात है, जब एक छोटी सी छतरी थी और हतिनापुर ही वह दिल्ली थी, और अयोध्या की सीमा में और छोटी दिल्ली थी, उसमें दिल थे रामचंद्र और बजरंग बली के हाथ झंडी थी। और ध्वजा उड़ी जब राम नाम की, तो शक्ति राम दिल्ली को मिली थी। तो दिल्ली दिल है राम का, और दिल्ली दिल है कृष्ण। यहाँ पर दानवता नहीं चलती या मानवता का जश्न। इसलिए जब जो दिल्ली में करे दानवता, उसका आवे काल, और जो दिल्ली में देव बुलावे राम कृष्ण गुणगान। तो राम कृष्ण गुण गाइए। और आया 15 अगस्त, हनुमान के हाथ तिरंगा, और पूरा भारत मस्त। तो मस्त मस्त भाई मस्त मस्त, पूरा भारत ही मस्त मस्त। और बन गई भारत हस्त हस्त, और राम राम देखो परम स्वतंत्र। और कृष्ण जन्म हो रहा है ब्रज में, अवध में प्रगटे राम। और लाल किले पे और तिरंगा उड़ा रहे रे हनुमान। तो ये बड़ा विचित्र योग है, गूढ़ गंभीर वाणी है। कल जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा, तो पूरी व्याख्या बताएंगे, भूत भविष्य वर्तमान। और भारत में आने वाले हैं मध्य कलयुग में, देखो कल की भगवान। तो मध्याह्न काल हो चुका है, और मध्याह्न काल जब भी आता है तब 12 बजती है। तो इस समय दानवता की 12 बजेगी, और मानवता की 12 में अवतार पैदा होगा। उसका नाम कृष्ण होगा, मथुरा में जन्मेगा, और सारे जेल के ताले तोड़ करके भारत में खेल कर देगा। यही तो योग है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण को वाणी करे प्रणाम। ऐसा योग लगा दो भारत, दानवता शमशान। स्वतंत्रता की उजियाली और चमके हिंदुस्तान। भारत का गौरव बड़े बड़े भारत की शान। जगत गुरु भारत बने, ये वाणी का आह्वान। और कृष्ण सुनो अब जन्मते जन्मते, और सुनो कृष्ण भगवान। ये फरियाद हमारी है, और कृष्ण छवि ये प्यारी है। कह दो तथास्तु, आज स्वतंत्रता दिवस की फैली है उजियारी है। हंसने लगे श्री कृष्ण, कहा तथास्तु जाए।
जाओ अमर तिरंगा और अमर भारत हो जाए। अमर अवतार प्रगटे भारत और दानवता नष्ट भई सारी। और इसकी तैयारी भैया 16 अगस्त जन्मे बांके बिहारी। तो बांके बिहारी का जन्म है, हंसी खेल है ना है, कंस सभी हट जाएंगे, एक बचेगा ना है। बोलो जय श्री कृष्ण। आज के आनंद की स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना और बधाई। कृष्ण जन्म उनका होने लगा शनिवार का जश्न। राजयोग में जन्म कृष्ण का और उसकी हो रही तैयारी। और दानवता छोड़ेगी भारत और आफत मिट जाए सारी। बोलो जय श्री कृष्ण। और आज के आनंद की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वतंत्रता दिवस की जय। तिरंगे छवि की जय। तिरंगे झंडे की जय। भारत माता की।